और पानी ला करके भोजन बनाया। आप देखिए कभी भोजन बनाया तो था नहीं, तो कहीं की रोटी सिकी, कहीं की कच्ची, और ऐसी अध कच्ची दाल वाल जो भी उससे बना वैसा भोजन बनाया। अब जोर की भूख लग आई, देखो बनाते बनाते टाइम हो गया, और जैसे ही भोजन करने वाला था वैसे ही उसे याद आ गई कि गुरुजी ने कहा है कि भोजन करने के पहले ठाकुर जी को भोग लगा देना। अब मंत्र वगैरह तो कुछ आते नहीं थे, तो भोजन की थाली परोसी और गाने लगा, राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। और राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। और राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। मेरे भोजन का भोग लगाइए। अब वो गा तो रहा है लेकिन भगवान नहीं आए। जैसा हम भोग लगाते हैं ना, ऐसे ही भगवान ने भोग लगा लिया। सोचने लगा कि भगवान हो सकता है इसलिए नहीं आए हो कि रूखी सूखी रोटी है, तो कहने लगा, आचमनी और अर्घ आरती यहाँ नहीं मेहमानी। आचमनी और अर्घ आरती यहाँ यही मेहमानी। आचमनी और अर्घ आरती यही मेहमानी। आचमनी और अर्घ आरती यहाँ यही मेहमानी। रूखी रोटी खाओ प्रेम से पियो नदी का पानी। रूखी रोटी पाओ प्रेम से पियो नदी का पानी। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन भोग लगाइए। ओ राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। भगवान फिर भी नहीं आए। भोला भगत कहने लगा कि लगता है भगवान को ये रूखी सूखी रोटी पसंद नहीं है। और इस बार जो बोला मानो भगवान के मन को भा गया। भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रूखे सूखे। क्या कहा भगत ने कि भूल करोगे यदि तजोगे सूखे भोजन सूखे। भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रूखे सूखे। भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रूखे सूखे। एकादशी आज मंदिर में बैठे रहोगे भूखे। एकादशी आज मंदिर में भूखे रहोगे भूखे। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। प्रभु राम को बस भगत की एक ही बात जम गई कि भूल करोगे यदि तजोगे भोजन रूखे सूखे। इस भरोसे में मत लेना प्रभु। क्यों कि जान बचाकर हम ही भगे हैं, वहां से प्रभु हम भूखे। हम भी अपनी जान बचा के ही आए महाराज। अगर आपने भी भूल कर दी और इस रूखे सूखे भोजन को तज दिया तो समझ लो भूखे बैठे रहोगे, क्योंकि आज मंदिर में कुछ बनने वाला
नहीं है, क्योंकि आज एकादशी है। भगवान को वक्त के वचन जो है हृदय पर लग गए और भगवान प्रगट हो गए। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। और सीता मैया भी साथ में आ गई। सीताराम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाए। सीता जी भी भगवान के साथ में आई है। और जैसे ही भोले भगत ने देखा कि भगवान राम जो है माता जानकी के साथ पधारे हैं, भगवान के जैसे ही दर्शन करे मानो मन जो है प्रसन्न हो गया। कभी तो वो भगवान को देखता, कभी माता जी को देखता और कभी रोटियों की तरफ देखता कि मैंने तो अकेले ठाकुर जी को बुलाए थे। और ये तो जो है पूछा कि महाराज कौन? बोला मेरी पत्नी सीता। बोला ऐसे क्यों देख रहे हो? कहने लगे महाराज मैंने तो सोचा था कि एक भगवान आएंगे, अब तो दो दो आ गए। लेकिन महाराज मुझे आपको देख करके बहुत अच्छा लगता है महाराज। आप तो जो होगा मेरा सो होगा, थोड़ी बहुत एकादशी हो ही जाएगी। आप तो प्रेम से भोजन करेंगे। भगवान बैठ गए माता सीता को साथ लेकर के और भोला भगत भगवान को देखने लगा और गाने लगा कि राजा राम खाइए, सीता राम खाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम खाइए, सीता राम खाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। भोजन का भोग लगाइए। प्रभु ने बड़े प्रेम से भोजन करे और भगत को बड़ा आनंद हुआ। भोला भगत ने भगवान तो भोजन करके माता सीता को लेके अंतर ध्यान हो गए और भोला भगत ने बड़े प्रेम से भोजन किया और भोजन करने के बाद बांध के भी ले गए। अब जो है भोला भगत ने भोजन किया, भोजन करके आश्रम पहुंचा और फिर भगवान का भजन करता और 5-5 बार बैठ करके फिर भोजन किया करता। अब फिर देखिए एकादशी तो महीने में 2 बार आती है, अगली एकादशी आ गई। गुरुजी ने पूछा भैया क्या विचार है? बोला बस गुरुजी भोजन सामग्री दिलवा दो, थोड़ी सी ज्यादा दिलवा देना गुरुजी। बोला क्या? बोला आपने तो कहा था कि एक भगवान आए, लेकिन वहां तो 2-2 भगवान, तो थोड़ी ज्यादा सामग्री बंधवा देना गुरुदेव। गुरुजी ने भंडारी से कहा कि भंडारी थोड़ी सी ज्यादा सामग्री इनको दे दो। गुरुजी ने सोचा हो सकता है बहुत खाता है, थोड़ा बहुत भूखा रह गया होगा, इसलिए कह रहा है झूठ मूठ कि वहां तो 2-2 भगवान आए। फिर सामग्री ली, नदी के किनारे पहुंचा, चूल्हा जलाया, लकड़ी चुनकर लाया और आटा तैयार किया, भोजन बनाने लगा। अब भोजन बना करके फिर उसने सोचा कि भगवान को बुला लूं और पहले भगवान को भोग लगाऊं, फिर जो है भोजन करूं। और गाने लगा कि राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए। मानो भगवान तो प्रतीक्षा ही कर रहे थे कि भक्त कब पुकारे और कब भगवान। अब आज भगवान ने क्या किया कि लक्ष्मण जी को भी साथ में लेकर के आ गए। और जैसे ही भगत की नजर पड़ी
कि आज तो तीन तीन, एक की जगह दो और आज तीन। दाहिनी ओर लखन और बाम अंग में सीता सहित प्रभु पधारे आज। और भगत का चेहरा लटक गया वो देख करके तीन तीन भगवान। भगत कभी भगवान को निहारता, कभी सीता जी को और कभी लक्ष्मण जी को, और कभी रोटियों की तरफ देखता कि आज तो निश्चित रूप से एकादशी का व्रत हो ही जाएगा। आज तो तीन है। भगवान से पूछा कि प्रभु साथ में कौन है? कहने लगे मेरा छोटा अनुज लक्ष्मण खास है, सगा भाई है कि ऐसे ही लग्गा तग्गा का ले आए साथ में। भगवान कहने लगे कि सगा है। क्यों, क्या परेशानी? बोला प्रभु एक बात पूछूं, बुरा मत मानना। अरे मैंने ठाकुर जी के भोग का ठेका लिया है कि ठाकुर जी के पूरे खानदान का ठेका लिया है वो। भगवान को हंसी छूट गई और माता जो है सीता जी भी हंसने लगी और लक्ष्मण जी मनी मन सोच रहे हैं कि अच्छा स्वागत करवा रहे हैं बड़े भैया। लेकिन प्रभु अब जो भी है आपके दर्शन करके मेरा मन जो है प्रसन्न हो जाता है। आप तो पाओ, अब जो मेरा होगा सो होगा। महाराज बैठ गए तीनों और भगत जो है गाने लगा कि राजा राम खाइए सीता राम खाइए, लक्ष्मण जी को खिलाइए। राजा राम खाइए सीता राम खाइए, भैया लक्ष्मण को साथ में खिलाइए। साथ में खिलाइए। बोले भगत ने भोजन पाया और लौट के फिर आश्रम आया। गुरुजी ने पूछा ठीक है साहब? बोला ठीक है गुरुजी। अगली एकादशी आई, गुरुजी को प्रणाम करने पहुंच गया। गुरुजी प्रणाम, आज एकादशी है लगता है। बोला हाँ। फिर चेले क्या करे? बोला गुरुजी थोड़ा भोजन सामग्री और बढ़वा दो। बोला क्यों? बोला इस बार छोटे मोटे भोजन से काम नहीं चलेगा महाराज। 11 शेर, पहले शेर चलते किलो से शेर कहते, तो तुरंत जो है गुरुजी ने समझा कि इतना भोजन तो जी अकेला नहीं कर सकता, जरूर यहाँ तो भेजता होगा। बोला सही बता। बोला गुरुजी पहले एक आपने कहा था कि एक ठाकुर जी आएंगे, लेकिन शुरू दिन 2 ठाकुर जी आए, फिर 3 ठाकुर जी आए। गुरुजी ने सोचा कि अवश्य ये भोजन सामग्री कहीं ले जाके या तो बेचेगा, ये झूठ बोल रहा है। तुरंत भंडारी को बुलाया और कहा कि एक काम करो, आज इसको 11 सेर आटा बांटो, उतनी ही दाल, उतनी ही शक्कर, उतना ही गुड़ और सब सामग्री। अब पोटली को सर पे रख लिया और निकल पड़ा भोला भगत। इधर गुरुजी ने सोचा कि जाकर के देखूंगा आज ये करता क्या है। नदी के किनारे पेड़ के नीचे भोजन सामग्री रख दी और रख करके बैठ गया। भोजन बनाए नहीं, आज तो बैठ करके भोले भक्त ने सोचा कि पहले बुला लूं, देखूं तो सही कितने आ रहे हैं। भाई 1 से 2 हो गए, 3 हो गए, इसके बाद बनाना प्रारंभ करें, नहीं फिर भूखे रह जाएंगे। तो गाने लगा कि राजा राम आइए, सीता राम आइए, साथ में लक्ष्मण को साथ में लाइए। ओ राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ
मेरे भोजन का भोग लगाइए, ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए। भोले भक्त ने कीनी मन से पुकार और प्रगट हो गया पूरा राम दरबार। बोलिए राम दरबार की जय हो। अब तो भोले भक्त ने जैसे ही नजर डाली तो क्या देखते हैं कि राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न और माता सीता और साथ में हनुमान जी। भगवान ने कहा भगत से कि भगत भोजन कहाँ है? तो कहने लगा कि महाराज आज हमने बनाया ही नहीं। अरे बोला बनाया ही नहीं। बोला क्यों? भगवान बैठ गए आनंद के साथ आसन पर विराजमान हो जाएं। भोले भगत से भोला भगत कहने लगा कि महाराज आज भोजन मैंने बनाया ही नहीं। बोला क्यों? बोला महाराज मैंने सोचा कि जब हमें मिलना ही नहीं है तो बनाए काहे? भाई आपका क्या भरोसा? अब देखो ना आज औरन की तो कौन कहे कि नर नारी की कौन कहे, एक बानर ही संग लाए। कि नर नारी की तो कौन कहे महाराज, आप तो आपके साथ में एक बानर को भी लेके आ गए। तो महाराज हमने आज भोजन बनाए, अब तुम्हें अगर पाना है तो बनाओ और पाओ बड़े आनंद से। अब तो जो है प्रभु ने कहा कि देखो भोग अगर लेना है तो बनाना ही पड़ेगा। तो क्या हुआ? श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे। 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 और लक्ष्मण जी लकड़ी चुन के लाने लगे। और लक्ष्मण जी लकड़ी चुने लाने लगे। श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे। श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे। और लक्ष्मण जी ने क्या सवाल जो है शत्रुघ्न जी क्या करने लगे? साग भाजी तैयार करने लगे। और अब हनुमान जी क्या कर रहे हैं कि हनुमान जी भी अब पूंछ से पोंछा लगाने लगे। पीछे से पोंछा अंजने लगाने लगे। भरत जी भंडारे बनाने लगे। भरत जी भंडारे बनाने लगे। सबने अपना अपना काम संभाल लिया और माता सीता चौके में जाकर के चौका संभाल लेती है। और जो भोला भगत है वो तो आंखें बंद करके बैठा है। भगवान कहने लगे भोले भगत आंखें तो खोलो। भगत कहता है कि प्रभु आंखें कैसे खोलूं? अरे मैं किसी को खाते नहीं देख सकता, मैं आंखें नहीं खोलूंगा। अब जैसे ही सीता मैया ने चौका संभाला वैसे ही जाने कहां कहां से कौन कौन से सिद्ध पुरुष और नर नारी वहां पर इकट्ठे होने लगे। माता जी हमें भी भोजन, माता जी हमें भी भोजन। और सीता माता ने अष्ट सिद्धि नवनिधियों को बुला लिया। अब वहां पर जो है शोरगोल होने लगा। भगत ने सोचा कि देखूं तो सही क्या हो रहा है। भगत ने जैसे ही आंखें खोली
तो संतों की भीड़ को देख करके अब तो भगत जो है सोचने लगा कि थोड़ा बहुत मिलता, अब ये नहीं मिलने देंगे। तो भगवान तो प्रेम के वश में है। भगत ने जब इतना सब कुछ देखा तो आंखें बंद कर ली और गुरुजी दूर से खड़े होकर के सब देख रहे हैं। गुरुजी को क्या दिख रहा है? गुरुजी को दिख रहा है कि भोला भगत आंखें बंद करे है और आंसू उसके आंखों से निकल रहे हैं और जो भोजन सामग्री की पोटली है वो सामने रखी है। गुरुजी ने जाकर के भोला भगत को कहा कि भोला क्या बात है, क्यों रो रहे हो, भोजन नहीं बनाओगी क्या? तो कहने लगा गुरुजी देखो तो सही, आपने मेरे पीछे जाने कितने सारे भगवान लगा दिए, देखो कितने सारे भगवान हैं, ऋषि मुनि हैं, सब बड़े आनंद से पा रहे हैं गुरुजी। गुरुजी कहने लगे पागल हो गया क्या, यहाँ तो मुझे कोई नजर ही नहीं आ रहा है। अरे इतना सुनते ही भोला भगत भगवान से कहने लगा कि देखो प्रभु हमारे गुरुजी को भी तो देखो। भगवान कहने लगे कि मैं जो है सरल व्यक्ति को दिखता हूँ, जो सीधा होता है, जो सरल होता है, मैं उसी को दर्शन देता हूँ। और तेरे गुरुजी सरल नहीं है। कहने लगे नहीं गुरुदेव, मेरे गुरुजी तो बहुत ज्ञानी हैं, अरे इनके वजह से ही तो मुझे आपके दर्शन हुए। प्रभु ने देखिए नहीं तो ये मुझे झूठा समझेंगे। गुरुजी की आंखें जो है आज आर्द्र हो गई, शीतल हो गई, तरल हो गई। और जैसे ही गुरुजी ने भी आंखें खोली तो क्या देखते हैं कि भगवान का दरबार विराजमान है। क्या बोलना पड़ेगा? बोले भगत की। अरे तालियों में कंजूसी मत करा करे, कोई बात अच्छी लगे तो ताली बजा दो। तो हमारे जितने ये कलाकार हैं, भजन करने वाले हैं, इनका थोड़ा सा उत्साह वर्धन हो ना। आज जो है गुरुजी कहने लगे कि बोले आज तक मैंने सुना है कि गुरु जो है चेले को भगवान के दर्शन कराता है, लेकिन आज मैंने ये देख लिया कि आज चेले ने गुरु को भगवान के दर्शन करा दिया। भगवान किसे मिलते हैं? जो सरल होता है। तो अपने जीवन में इतने सरल बनो। सीता, सरल का मतलब क्या हुआ? सा का अर्थ होता है सीता, रा का राम, सीताराम कैसे है? सरल है। बोलो रामचंद्र भगवान की। अब इधर भगवान राम की दरबार यहाँ पर रहेगा। भोला भगत के जरिए आज भगवान के दर्शन हो गए। आइए हम जो है भजन के माध्यम से राम कथा को सुनेंगे और समय का भी अभाव है, हमें कृष्ण कथा में भी जाना है कि राम भगवान का जन्म जो है। बोलो पंडित जी महाराज की। नहीं, एक पंडित जी गए हैं अभी, मैंने कहा पंडित जी को बुला लें इधर। क्या बोलना पड़ेगा? राधे राधे। हमारे बीच में हमारे एक बहुत पुराने कलाकार हैं, एक भजन आपको सुना रहे हैं, फिर हम संक्षिप्त में राम कथा और फिर भगवान राम का जन्म उत्सव मनाएंगे, फिर कृष्ण उत्सव में जाएंगे। हेलो 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 हेलो। बोल श्री रामचंद्र भगवान की, मेरा भाई की घुंघरू चम चमा चम बाजे रे निज मंदिर रे माय ले आ मीरा नाचे रे। चम चमा चम बाजे रे निज मंदिर रे माय ले आ मीरा नाचे। मीरा नाचे रे, मेरा तरी नाचे रे।
चढ़ तू उतरी ने रानो जी पकड़ियो मीरा रे चढ़ तू उतरी ने रानो जी पकड़ियो हाथ से मारो छोड़ दो रे हाथ से मारो छोड़ दो मुख दूर कर लो बात गुजर जो समाज माचे रे मंदिर रे माये या मीरा ला तेरे जहर कटोरा राणा ने भेजा दीजो मिया के जहर कटोरा राणा ने भेजा दीजो मिया के कर चरला मत पी गई रे कर चरला मत पी गई साई करे रे गुनात चम चमा चम बाजे रे रे ऊंचो डूंगर में मारो देवरो हे माया रे मारी माँ ऊंचो डूंगर पे मारो दे